हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीआरपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 164। ठीक है, देखिए सेक्शन 164 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशन एंड द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट तो कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, कोई भी किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग अगर कोई हमें स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट देना है तो हम जाके दे सकते हैं। तो इसकी कोई वाइड स्प्रेड डेफिनेशन नहीं है। बट कन्फेशन का क्या मतलब होता है? कन्फेशन का मतलब होता है डायरेक्ट एडमिशन ऑफ द गिल्ट, मतलब डायरेक्टली हम अपने गुनाह को कबूल करना। ठीक है, कन्फेशन। अब देखिए कन्फेशन जो है कब एडमिसिबल होते हैं, कब नॉन एडमिसिबल होते हैं। अगर 164 में मजिस्ट्रेट के सामने किया जा रहा है तो वो कन्फेशन एडमिसिबल होते हैं और वो एक सब्सटैंटिव सारभूत एविडेंस होते हैं। ठीक है, और नॉन कब नहीं एडमिसिबल होते हैं? जब अगर आपने पुलिस वाले के सामने कन्फेशन किया है तो वहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 25 के हिसाब से वो बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन 25 के हिसाब से, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से, अगर किसी पर्सन ने पुलिस वाले के सामने कन्फेशन किया है तो वो बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं होगा। अगर आप सीआरपीसी का सेक्शन 162 देखें तो वो भी ये बात करता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाले ने कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है तो उसका इस्तेमाल भी बहुत लिमिटेड होगा। ठीक है, जैसे वो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है और मतलब बहुत लिमिटेड पर्पस होगा उसका। ठीक है, तो क्या उस स्टेटमेंट की कोई रेलेवेंसी नहीं है? तो इसका जवाब मिलता है 164 में कि अगर वो स्टेटमेंट या कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने करते हैं तो वो आगे जाके प्रोसीडिंग में इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 164 मैंने आपको पहले ही बताया कि कन्फेशन से भी डील करता है और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट से भी। कन्फेशनल क्या होता है? जो आप अपने डायरेक्ट एडमिट करते हैं अपने गिल्ट का, अपने गुनाह का। और नॉन कन्फेशनल कोई भी अदर रेलेवेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो प्रोसीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, अब अगर आप लोग अपनी बेयर एक्ट खोल के इसको देखोगे, साथ में पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, अब पहला क्लॉज कहता है कि किसके सामने कन्फेशन किया जाएगा। क्लॉज 1 के हिसाब से एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट ही हैज़ जुरिस्डिक्शन इन द केस रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। अब क्लॉज 1 आपका प्री का 3 क्वेश्चन तैयार करता है। पहला क्वेश्चन कि 164 में क्या क्या चीज़ें दी हैं, तो कन्फेशन भी दिया है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन की भी बात करता है और स्टेटमेंट की भी। दूसरी बात करता है कि ये कन्फेशन और स्टेटमेंट किसके सामने किया जाएगा। तो कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो या कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, उसके सामने आप कन्फेशन और स्टेटमेंट दे सकते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि किस स्टेज पे दिया जा सकता है। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन चालू होता है उसके बाद आप कभी भी कन्फेशन या स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट इंक्वायरी या ट्रायल के शुरू होने से पहले। ठीक है, तो ये जो मैंने एक इन्वेस्टिगेशन के बीच में एरो बनाया है, तो ये एरो वाला जो टाइम है इसके बीच, इस दौरान आप रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन या स्टेटमेंट करवा सकते हैं। यानी कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन जैसे शुरू होती है उसके बाद से लेके ट्रायल या इंक्वायरी के शुरू होने से पहले तक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अब ये देखिए कि किसके सामने कन्फेशन जो है नहीं किया जा सकता। पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इंडियन एविडेंस के सेक्शन 25 से हिट करेगा। किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को आप कन्फेशन नहीं दे सकते और किसी प्राइवेट पर्सन को भी आप कन्फेशन नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या अगर किसी पुलिस वाले को कुछ मजिस्टीरियल पावर दे दी गई तो क्या वो अब कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता? तो इसका आंसर आपको मिलेगा 164 के पहले क्लॉज के आखिरी प्रोवाइजो में, जो बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर ऑन हुम एनी पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट हैज़ बीन कन्फर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी कि अगर पुलिस वाले को मजिस्टीरियल पावर भी दे दी गई हो कुछ टाइम के लिए तो भी वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता।
ठीक है। 164 क्लॉज 2 बात करता है कुछ ड्यूटीज़ की जो मजिस्ट्रेट को फॉलो करनी होगी कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले। बट अगर आप 164 क्लॉज 2 पढ़े तो वो बोलता है द मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन, यानी कि 164 का क्लॉज 2 स्ट्रिक्टली कन्फाइन है सिर्फ कन्फेशन की, यहाँ वो अदर स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर अब इसको रीड करें, द मजिस्ट्रेट शैल टर्म का इस्तेमाल है, तो आप चाहो तो शैल पे टिक लगा लो। शैल का मतलब यहाँ पे मैंडेटरी बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट को ये करना ही करना है। एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग it that he is not bound to make a confession and that if he does so it may be used as evidence against him, and the magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it he has a reason to believe that it is being made voluntarily। अब ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट को कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले उस पर्सन को ये बात एक्सप्लेन करनी होगी कि यू आर नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन। उसको साफ साफ बोलना होगा कि तुम बाउंड नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम कन्फेशन करो ही करो, बट अगर तुम करते हो तो ये तुम्हारे अगेंस्ट एक एविडेंस के तौर पे, तुम्हारा स्टेटमेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट तुम्हारे अगेंस्ट आगे एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, और मजिस्ट्रेट कन्फेशन तब तक रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक उसको इस बात का सेटिस्फैक्शन ना हो जाए कि उसने ये कन्फेशन वॉलंटरली किया है, यानी कि उसको किसी डर में नहीं किया है। ठीक है, क्लॉज 3 बोलता है कि इफ़ एट एनी टाइम बिफोर यानी कि कन्फेशन के रिकॉर्ड होने से पहले की बात कर रहा है। If at any time before the confession is recorded, the person appearing before the magistrate state that he is not willing to make a confession, ठीक है, द मजिस्ट्रेट शैल नॉट अथराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन पुलिस कस्टडी। ये बोलता है कि जब किसी अक्यूज पर्सन, कोई भी पर्सन जो कन्फेशन करना चाहता है या उसको कन्फेशन कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया है और वो मजिस्ट्रेट के सामने बोल देता है कि सर मैं कन्फेशन नहीं देना चाहता, ठीक है, तो यहाँ मजिस्ट्रेट को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देना नहीं चाहता है कन्फेशन, फिर भी इसको मेरे सामने लाया गया है, इसका मतलब इसके साथ पुलिस वालों ने कहीं ना कहीं कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती की है या कोई अदर रीज़न भी हो सकता है। तो अब वापस वो उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। ठीक है, वो उसको पुलिस शैल लिखा है तो पुलिस कस्टडी में अब उसको भेजेगा ही नहीं अगर उसने बोल दिया कि सर मैं कन्फेशन नहीं देना चाहता, यानी कि इससे क्लियर हो जाएगा कि वो वॉलंटरली नहीं है कन्फेशन देने के लिए, तो यहाँ पे वो जुडिशल कस्टडी में ही रहेगा। ठीक है, क्लॉज 4 बताता है कि कैसे रिकॉर्डिंग होगी कन्फेशन की। तो 281 सेक्शन 281 में जो तरीका दिया गया है बिल्कुल वैसे ही होगी। एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा जिसमें वो सारी चीज़ें लिखेगा और वहाँ पे जिस पर्सन ने कन्फेशन दिया है उसके सिग्नेचर प्लस एंड में फुट नोट पे उस मजिस्ट्रेट के भी सिग्नेचर होंगे। ठीक है, क्लॉज 5 जो है वो बात करता है एनी स्टेटमेंट, ब्रैकेट में लिखा है अदर देन कन्फेशन। तो अब क्लॉज 5 जो है अदर नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो इसकी रिकॉर्डिंग जैसे मजिस्ट्रेट को सही लगे वो कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। प्लस ये स्टेटमेंट जो अदर देन कन्फेशन है इसको ये मजिस्ट्रेट ओथ पे भी लेगा, तो ओथ पे आप टिक लगा सकते हैं, ये प्री का क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद अगर हम देख लें कि 164 में दिए गए कन्फेशन या अदर स्टेटमेंट की क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, तो देखिए कन्फेशन जो है, कन्फेशन अगर 164 में अगर आप कन्फेशन दे रहे हैं, ठीक है, वो एक सब्सटैंटिव एविडेंस यानी सारभूत एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, मगर जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो सब्सटैंटिव नहीं होता है। ठीक है, वो सब्सटैंटिव नहीं है, उसको जो है सेक्शन 157 और या 145 इंडियन एविडेंस एक्ट में उसका इस्तेमाल है। ठीक है, 164 क्लॉज 5 साफ साफ बोलता है कि जो भी स्टेटमेंट है अदर देन द कन्फेशन उसको ओथ पे लिया जा सकता है। ठीक है, बट कहीं पे भी, ठीक है, ये बात नहीं बताई गई है कि जो ये स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहे हैं उनकी जगह या समय क्या होगा, तो ये जनरली यही है कि ओपन कोर्ट में होना चाहिए। ठीक है, जनरली यही है, ओपन कोर्ट होना चाहिए, वीडियोग्राफ मतलब पूरा ऑडियो वीडियो होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप 164 का पहले क्लॉज का प्रोवाइजो देखें तो लिखा है प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सेक्शन मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि अगर कोई पर्सन कन्फेशन या स्टेटमेंट देने आया है तो वो उसकी जो स्टेटमेंट या कन्फेशन की रिकॉर्डिंग होगी उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में होगी, प्लस वो सारी प्रोसीडिंग जो है ऑडियो वीडियो के थ्रू से रिकॉर्ड होगी। ठीक है,
तो ये था आपका सेक्शन 164। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसका नाम है, आप चाहो तो लिख लेना। केस का नाम है धनंजय रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये 2001 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट जो है रिकॉर्डिंग कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्डिंग करते टाइम, ठीक है, 160 कन्फेशन को, स्टेटमेंट की बात नहीं कहा है, इसमें कहा है कि जो भी 164 क्लॉज 4 के हिसाब से मजिस्ट्रेट अगर कन्फेशन रिकॉर्ड करता है तो 164 क्लॉज 4 में जो भी रूल दिए गए हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर मजिस्ट्रेट उसको फॉलो नहीं करता है तो वो कन्फेशन अपनी एडमिसिबिलिटी खो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 164। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर आप बेयर एक्ट के साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।